हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में 1857 की क्रांति और उसमें भी पढ़ेंगे कि क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति के कारण पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे तात्कालिक कारण। देखिए, तात्कालिक कारण का मतलब है कि एट प्रेजेंट ऐसा क्या हुआ कि उससे क्रांति एकदम भड़क उठी, तो वो हम पढ़ेंगे। तात्कालिक कारण का मतलब है कि एट द सेम टाइम क्या घटना घटित हुई जिससे क्रांति हुई। तो देखिए, एनफील्ड राइफल, इसका क्या मतलब है कि भारतीय सैनिकों को ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई, जिसमें प्रयुक्त होने वाला कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का खोल लगा होता था। इसका मतलब है कि जो हमारे सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो अंग्रेज़ों की सेना में शामिल थे, उनको पहले ब्राउन बेस राइफ़ल दी हुई थी, ठीक है। लेकिन अब उनको ब्राउन बेस राइफ़ल की जगह एनफील्ड राइफ़ल दे जानी लगी। और एनफील्ड राइफ़ल क्या थी कि उसका जो कारतूस था उसको उस पर क्या लगी हुई थी, गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, जिन्हें उनको बंदूक चलाने से पहले मुंह से हटाना पड़ता था उस चर्बी को, उसके बाद वो गोली चलती थी, मतलब बंदूक चलती थी। तो देखिए, आपको पता है कि जो भारतीय सैनिक हैं, भारत में जो हिंदू हैं, उनके लिए गाय माता पवित्र हैं, इसलिए वो गाय को अपने मुख से नहीं खोल सकते, गाय की चर्बी को। और दूसरी जगह देखिए तो मुस्लिम जो सैनिक थे वो भी शामिल थे उनकी सेना में, मुसलमानों के लिए सूअर पवित्र माना जाता है। तो इसी वजह से सैनिकों में विद्रोह था इस बात का कि हम गाय और सूअर की चर्बी लगी कारतूस वाली गन का यूज़ नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, क्रांति हुई। तो समझ में आ गया होगा कि ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल आई, और जो एनफील्ड राइफल थी उसमें गाय और सूअर की चर्बी का खोल लगा हुआ था कारतूसों पर, जिसे उन्हें अपने मुंह से खोलना पड़ता था और उसके बाद वो गन चल सकती थी। तो इस वजह से इन सैनिकों में विद्रोह कर दिया। इसके बाद देखिए, बैरकपुर छावनी कोलकाता के 34वीं रेजिडेंट के ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे पर इस राइफल का प्रयोग का दबाव बनाए जाने के कारण 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ह्यूसन और बोग नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मतलब क्या है कि बैरकपुर छावनी थी वो कहाँ पर थी, कलकत्ता में थी। और उस कलकत्ता में जो बटालियन थी वो कौन सी थी, 34वीं रेजिडेंट थी, ठीक है। और उसमें जो सैनिक थे वो कौन से सैनिक थे, ब्राह्मण सैनिक। और उन ब्राह्मण सैनिक का नाम क्या था, मंगल पांडे। इन पर इस राइफल जो हमने ऊपर पढ़ी एनफील्ड राइफल, इसका प्रयोग करने पर दबाव बनाया कि नहीं, तुमको राइफल जो है एनफील्ड राइफल का ही यूज़ करना पड़ेगा जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। लेकिन मंगल पांडे जो थे वो जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे, तो इनको वो चीज़ सही नहीं लगी। तो इस चीज़ का इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और कब, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्या कर दिया, ह्यूसन और बोग नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, क्योंकि ये लोग इन पर दबाव डाल रहे थे कि नहीं, तुम्हें तो ये राइफल का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्या हो गए, परेशान हो गए, और इन्होंने क्या कर दिया, ह्यूसन और बाग की क्या कर दी, हत्या कर दी। कब करी, 29 मार्च 1857 को। और इस हत्याकांड के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल को, देखिए 29 मार्च को इन्होंने हत्या की थी और 8 अप्रैल को यानी 9-10 दिन में ही मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि बैरकपुर छावनी से संबंधित थे, और ये छावनी थी कोलकाता में, और उसमें बटालियन का नाम जो था वो 34वीं रेजिडेंट थी, ठीक है। और उसके सैनिक थे ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे, जिन पर राइफ़ल का दबाव बनाया कि नहीं, तुम्हें तो एनफील्ड राइफ़ल ही यूज़ करनी पड़ेगी। और इस वजह से इन्होंने क्या कर दी, ह्यूसन और बोग अधिकारी की हत्या कर दी, और इसी की वजह से इनको क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट देखिए, 10 मई को मंगल पांडे की फांसी का विरोध करते हुए मेरठ यूपी के सैनिकों ने क्रांति का क्या बजा दिया, बिगुल, और दिल्ली की तरफ कूच किया, यानी प्रस्थान किया। जब इनको
8 अप्रैल को फांसी दी गई। तो उसके लगभग 1 महीने बाद 10 मई को क्या हो गया, विद्रोह कर दिया। किसने? मेरठ यूपी ने। किसकी वजह से? क्योंकि मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। इसका विद्रोह करते हुए मेरठ यूपी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, क्रांति का बिगुल बजा दिया। ठीक है, और दिल्ली की तरफ क्या कर दिया, रवाना हो गए। इसके बाद देखिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली में कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर, जिन्हें क्या किया, क्रांति का नेता बनाया और दिल्ली को क्रांति का क्या बनाया, केंद्र। यानी क्रांति का नेता तो बनाया बहादुर शाह जफर को, क्योंकि वो अंतिम मुगल बादशाह थे। और केंद्र किसको बनाया? दिल्ली को, क्योंकि सारे सैनिक कहाँ की तरफ जा रहे थे? दिल्ली की तरफ। ठीक है, तो जब बहादुर शाह ने इस क्रांति की बागडोर संभाली तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने इनको क्या कर दिया, कैद कर लिया और कहाँ भेज दिया, रंगून जेल भेज दिया। और ये रंगून जेल कहाँ पे थी? म्यांमार में थी। पहले म्यांमार को बर्मा नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? बर्मा नाम से। जो आज म्यांमार है इसका नाम पहले बर्मा था। तो इनको रंगून जेल म्यांमार में भेज दिया और वहाँ पे इनको कैद किया। किसको? बहादुर शाह जफर को, क्योंकि ये क्या कर रहे थे, क्रांति के नेता बन गए थे। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने इनको कैद किया और रंगून जेल भेज दिया। अब देखिए जब बहादुर शाह जफर म्यांमार चले गए, जब इनको कैद कर दिया तो इनके सेनापति थे जिनका नाम था बख्तान खां। तो बहादुर शाह की अनुपस्थिति में क्रांति का नेतृत्व किसने संभाला? कि बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्तान खां ने इसका नेतृत्व संभाला। इसके बाद देखिए ये तो हुई मेरठ की बात कि मेरठ में जो आक्रमणकारी हैं इन्होंने युद्ध कब शुरू, मतलब क्रांति कब शुरू की? 10 मई को। ठीक है, 10 मई के बाद राजस्थान में क्रांति की सूचना कब पहुंचती है? 19 मई को। 10 मई से 19 मई हो जाती है, नहीं 9 दिन लग जाते राजस्थान में ये सूचना पहुंचती हुई। और कहाँ पर पहुंचती है? माउंट आबू में। और माउंट आबू में एजीजी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देखिए माउंट आबू आया यहाँ पे। माउंट आबू क्यों आया? क्योंकि मई जून का टाइम है, तो मई में गर्मी पड़ती है और गर्मी की वजह से जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता था? माउंट आबू में। तो इस वजह से यहाँ पे सूचना जाती है माउंट आबू में 19 मई को। एजीजी कौन है उस समय? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत कब होती है? 28 मई 1857 को। और कहाँ से होती है? नसीराबाद छावनी से। और नसीराबाद छावनी में जो बटालियन है, जो सैनिकों का ग्रुप है, वो कौन है? 15वीं BNI यानी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके सैनिक थे। ठीक है, तो क्या बताया कि मंगल पांडे ने जब ह्यूसन और बॉक की हत्या कर दी तो उनके बाद इस हत्या के परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। 8 अप्रैल के बाद अगले 1 महीने में 10 मई को मेरठ यूपी में सैनिकों ने विद्रोह किया। उसके बाद जब 10 मई को मेरठ में हुआ उसकी सूचना राजस्थान में कब लगी? 19 मई को। 19 मई के बाद 28 मई को क्या कर दिया? हमारे राजस्थान के सैनिकों ने विद्रोह किया। और कहाँ पे किया? नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, और यहाँ के जो सैनिक बटालियन थी वो थी 15वीं BNI और 30वीं BNI। ठीक है, इसके बाद देखिए पैट्रिक लॉरेंस क्रांति की सूचना पाते ही मैगजीन दुर्ग अजमेर की सुरक्षा हेतु, क्योंकि सूचना कब मिली? 19 मई को। जब 19 मई को सूचना मिली कि भाई विद्रोह कर दिया है सैनिकों ने, तो इस वजह से पैट्रिक लॉरेंस को जब सूचना मिलती है तो वो क्या करते हैं? मैगजीन दुर्ग को सुरक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मैगजीन दुर्ग अजमेर में है और यहाँ पर इनका शस्त्र भंडार है। यानी कि यहाँ पे इनके बहुत सारे शस्त्र भरे हुए हैं, भंडार है इनका पूरा का पूरा। इस वजह से इसकी सुरक्षा के लिए ब्यावर अजमेर से 2 मेर लीजियन की टुकड़ियाँ बुलाई और कोटा से डीसा और यूरोपियन की टुकड़ियाँ अजमेर बुलाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को सूचना लगी तो उन्हें पता था कि
कि मैगज़ीन दुर्ग में पूरा भंडार रखा हुआ है शस्त्रों का, तो उसकी सुरक्षा की वजह से उस अजमेर में उन्होंने ब्यावर अजमेर से 2 मेर लीजियन की टुकड़ी बुलाई और कोटा से डीसा और यूरोपियन की टुकड़ियाँ बुलाई। कहाँ बुलाई? अजमेर में। अब देखिए, ब्यावर भी अजमेर में है, मैगज़ीन दुर्ग भी अजमेर में है, लेकिन सुरक्षा कहाँ की करनी है? मैगज़ीन दुर्ग की। इस वजह से ब्यावर अजमेर से बुलाए जा रहे हैं सैनिक और कोटा से बुलाए जा रहे हैं। अजमेर में सुरक्षा कर रही जो 15वीं BNI है, जो पहले से यहाँ पे सुरक्षा कर रही थी मैगज़ीन दुर्ग में, उस BNI का नाम है 15वीं BNI यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनको कहाँ भेज दिया? नसीराबाद भेज दिया। अब जब इनको नसीराबाद भेजोगे, जहाँ ये सुरक्षा कर रहे हैं वहाँ से हटा के, तो इनको भी संदेह तो होगा कि जब हम सुरक्षा कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ से हटा के दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है। तो इसी कारण क्रांति का क्या बताया जाता है? शुरुआत, यानी क्रांति का मुख्य कारण बताया जाता है कि मैगज़ीन दुर्ग की सुरक्षा हेतु जब जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो पहले से सुरक्षा कर रही थी उनको तो वहाँ से हटाया और दूसरी बटालियन को वहाँ बुलाया गया, तो संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई और यही कारण क्रांति की बना। तब ही क्या हुआ? 1857 की क्रांति शुरू हुई। यही इसका क्या था? तात्कालिक कारण था।